अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। अवर टुडेज़ आर्टिकल इज़ इन्फ्लेशन डिक्लाइन। इन्फ्लेशन बेसिकली कहते हैं महंगाई को, ठीक है। प्राइस हाइक हो गया, इंक्रीज़ हो गया, आपकी जो डेली बेसिस की आप प्रोडक्ट्स जो ख़रीदते हैं, गुड्स अशिया जो भी हैं, ठीक है, उन पे जो बेसिकली आप प्राइस पे करते हैं उसका आप देखते हैं एनुअली आपकी एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश होती है। तो जो आपका इन्फ्लेशन रेट जो है वो बताती है आपको कि डिक्लाइन हुआ है या इसमें इंक्रीज़ हुआ है। तो द हेडलाइन CPI इन्फ्लेशन डिक्लाइन टू अ 34 मंथ लो इन अगस्त टू 9.6%, प्रोवाइडिंग मोर स्पेस टू द स्टेट बैंक फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव पॉलिसी रेट कट लेटर दिस मंथ। CPI बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। ये आपकी जो है ना, आप जो पे करते हैं, बेसिकली जो प्राइस आप पे करते हैं किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए, उस पे जो है ना ये उसका बेसिकली उनको मेजर करने के लिए, ठीक है, ये एक इदारा है, ठीक है। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो कंज्यूमर्स की पे की गई जो प्राइसेस होती हैं डिफरेंट गुड्स के ऊपर, उनको मालूम करता है ये। तो इसके मुताबिक जी इन्फ्लेशन जो है वो डिक्लाइन हुई है, कम हुई है 34 मंथ लो इन अगस्त। अभी जो अगस्त का महीना आपका चल रहा है, इसके अंदर जो है मोर देन 2.5 ईयर, यानी कि 2.5 साल से ज़्यादा के अरसे के बाद ये जो रेट है आपका 9.6% तक जो है नोट किया गया है। प्रोवाइडिंग मोर स्पेस टू द स्टेट बैंक फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव पॉलिसी रेट कट लेटर दिस मंथ। आपको ये मज़ीद जो है वो स्पेस प्रोवाइड करता है स्टेट बैंक को, ताकि वो अपनी थर्ड जो है कंसेक्यूटिव पॉलिसी रेट उसको कम कर सके, ठीक है। दैट द CPI इन्फ्लेशन हैज़ फाइनली ईज्ड बिलो 10% इंटू सिंगल डिजिट टेरिटरी ऑन डिक्रीजिंग प्राइसेस ऑफ नॉन पेरिशेबल। नॉन पेरिशेबल का मीनिंग होता है बेसिकली दोज थिंग्स विच वी कैन स्टोर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, जिनको हम लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। तो बेसिकली इन अशिया की जो है प्राइसेस जो हैं इनमें डिक्रीज़ देखा गया है, कमी देखी गई है, ठीक है। एंड अ हाई बेस इफ़ेक्ट फ्राम लास्ट ईयर, आपका जो लास्ट ईयर है उससे बहुत ज़्यादा जो है इसका असर जो है वो देखा गया है। इट डज़ नॉट मीन प्राइसेस हैव स्टार्टेड टू ड्रॉप और स्टॉप फ्राम राइजिंग। इसका ये मतलब नहीं है कि प्राइसेस जो है वो उन्होंने कम होना शुरू कर दी है, बट ये भी एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना है कि इसका ये भी मतलब नहीं है कि अब प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगी नहीं, ठीक है, और स्टॉप फ्राम राइजिंग यानी कि बढ़ना जो है वो बंद हो गई है। फार फ्राम इट, इससे अगर हम अलग एक चीज़ देखें, द एंड टू द सफरिंग्स ऑफ द कॉमन मैन इज़ नॉट येट इन साइट। अभी तक हमें ये देखने को नहीं मिला कि जो आम आदमी है, जो सफ़र कर रहा है, जो उसको मुश्किलात का सामना है महंगाई की वजह से, वो कम हुआ है या ख़त्म हुआ है। इवन दो द ईयर ओवर ईयर CPI रीडिंग हैज़ मैसिवली फॉलन। CPI की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो रीडिंग है बेसिकली साल 10 साल जो बेसिकली हर आने वाले साल में क्या हो रहा है जी, मैसिवली फॉलन यानी कि गिरती हुई दिखाई दी गई है बहुत ज़्यादा हद तक। It did edge up slightly from July as it rose by 39 BPs। BPs होता है बेसिकली बेसिक पॉइंट्स होते हैं आपके, ये जो है आप यूज़ करते हैं, यूनिट है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट को मेजर करने के लिए, या आपके जो फाइनेंशियल जो होती हैं गुड्स, आप फाइनेंशियल जो भी आपके होती हैं, कह लें कि अशिया जो भी आप ख़रीदते हैं, या उनका बेसिकली इसका भी इन्फ्लेशन के साथ ही लिंक है। यूनिट है जिसके मुताबिक आप अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो मेजर करते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसको डिफ़ाइन करता है। तो ये 39 बेसिक पॉइंट्स हैं जो अभी मतलब इस तक जुलाई तक जो है ना, फ्राम जुलाई एज इट रोज बाय 39 बेसिक पॉइंट्स मंथ ओवर मंथ, हर मंथ बेसिकली 39 बेसिक पॉइंट्स पर जुलाई से इसमें इजाफा देखा गया। द एवरेज इन्फ्लेशन रेट फॉर 2 मंथ फाइनेंशियल ईयर 25, ठीक है, 2 मंथ फाइनेंशियल ईयर जो 25 यानी कि आपका जो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 जुलाई से स्टार्ट हुए और अगस्त, इन 2 मंथ की बात हो रही है कि 25 का जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, इसके जो पहले 2 महीने हैं उनके अंदर जी स्टैंड से 10.4%। आपका इन्फ्लेशन रेट कहाँ पे खड़ा है? 10.4%। आ सब्सटेंशियल होता है काफ़ी, कंसिडरेबल, लार्ज या बहुत एक अहम क्वान्टिटी कह लें। डिक्रीज फ्राम 27.8%, जिसमें आपने कमी देखी है कितनी? 27.8% एवरेज ऑफ 2 मंथ्स फिस्कल ईयर 24। अगर आप 2024 के इन्हीं 2 मंथ्स की बात करें, फिस्कल ईयर जो आपका था उसकी बात करें, तो उसमें आपने कितना देखा था जी? 27.8% से आपने इसमें डिक्लाइन देखा है, ठीक है। अब जो मौजूदा आपका है 2 मंथ्स का फिस्कल ईयर 2025 का, वो 10.4% है। WPA also reached a nearly 4-year low of 6.3% in August।
कि जो WPI होता है बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर होल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। होल प्राइस इंडेक्स बेसिकली पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो ये डिफ़ाइन करता है। इसमें आप प्राइसेस के चेंजेस जो है वो मेजर करते हैं कि कितनी प्राइसेस पे आपने कितना चेंज जो है वो आया है, जो कंज्यूमर्स ने पे किया है, ठीक है। तो ये भी आपका बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी से लिंक्ड होता है। ये रिपोर्ट जो है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है ये पब्लिश करती है। तो इसमें देखा गया कि तकरीबन आपने जो लास्ट 4 ईयर है उनमें कितना कमी देखी है, 6.3%। अभी अगस्त की बात करें अगर हम पिछले 4 ईयर्स को कंपेयर करके, तो हमने 6.3% इसमें जो है ना वो देखा है, लो देखा है, ये डिक्लाइन देखा है विद माइनर मंथली अपटिक, ठीक है। अपटिक बेसिकली होता है इजाफा किसी चीज़ में, इंक्रीज़, ठीक है, अपसर्ज होना। तो इसका मतलब बहुत थोड़ा सा कह लें मंथली जो है इसमें इजाफा हुआ है। अंडरलाइनिंग अ स्लोअर राइज इन द पेस ऑफ इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ आइटम्स कंज्यूम्ड बाय लोअर इकोनॉमिक स्ट्रेटा ऑफ द पॉपुलेशन। स्ट्रेटा कहते हैं तबका, बेसिकली आपका एक सेक्शन या डिवीजन या कह लें एक स्पेसिफिक ग्रुप जो है। तो आपकी जो बेसिकली मुआशी तबका है, बेसिकली उन्होंने क्या किया जी, आपकी आबादी का उन्होंने जो है इसकी जो है वो स्लो राइज देखा है। किसमें, अगर आप अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें स्लो राइज को, जो मतलब बहुत कम इजाफा आपने देखा है किसके अंदर जी, 6.3% अगस्त के अंदर, होल प्राइस इंडेक्स के अंदर। तो इसमें जो है वो बहुत जो है इसकी प्राइसेस आइटम्स की जो है बेसिकली जो कंज्यूम की गई हैं, किसने कंज्यूम की हैं, आपका मुआशी तबका जो है उन्होंने, तो उसमें जो है वो इजाफा देखा गया, ठीक है, इंक्रीज़ देखा गया। हाउएवर कोर इन्फ्लेशन विच एक्सक्लूड्स फूड एंड एनर्जी प्राइसेस। कोर इन्फ्लेशन जो आपका जो बेसिकली अहम महंगाई का जो है कह लें पॉइंट है, विच एक्सक्लूड्स फूड एंड एनर्जी प्राइसेस, जिसमें से आप अगर निकाल दें, एक्सक्लूड होता है निकाल देना, ठीक है, डिसमिस कर देना, एलिनेट कर देना अपने फूड आइटम्स को और एनर्जी प्राइसेस को, रिमेंस इन डबल डिजिट्स। तो वो डबल डिजिट्स रहा है। बाकी जो चीज़ें हैं ना फूड और एनर्जी प्राइसेस के अलावा, वो जी क्या है आपके इन्फ्लेशन में अगर हम देखें तो वो डबल डिजिट ही रही हैं। एज अर्बन कोर इन्फ्लेशन केम एट 10.2% इन अगस्त। और अगर हम अर्बन इन्फ्लेशन देखें, उसका देखें कोर सम देखें, तो वो आपका 10.2% रहा है अगस्त में। द लोएस्ट लेवल इन 27 मंथ, आपका जो 27 मंथ्स पास्ट गुजर चुके हैं उनमें जो कम तरीन जो है आपका मार्क किया गया है, नोट किया गया, ठीक है, इन्फ्लेशन कोर। वाइल द रूरल कोर आपका जो है बेसिकली दही जो है इन्फ्लेशन कोर वो कितना है जी, वाज रिपोर्टेड एट 14.4%। अब 14.4% रूरल एरियाज़ में देखा गया है इन्फ्लेशन कोर, और 10.2% जो है वो आपने देखा जी अर्बन कोर में। लोएस्ट इन 26 मंथ, ये आपका जो लास्ट 26 मंथ है उनमें कम तरीन था, ठीक है। द डिक्लेरेशन इज़ प्राइमरली ड्यू टू द फॉलिंग फूड प्राइसेस। ये डिक्लेरेशन जो आपने देखी है बेसिकली, ये किस में देखिए, रफ्तार में कमी जो है, स्लो डाउन जो देखा है आपने। अच्छा, द डिसेलरेशन जो है बेसिकली आपकी जो है इसमें स्लो डाउन जो आपने देखा है या ब्रेक डाउन देखा है, कमी देखी है, वो प्राइमरीली आपने किस वजह से देखी है, आपके जो फूड प्राइसेस हैं अर्बन और रूरल एरियाज़ में वो कम हुई हैं, ठीक है, फॉल हुई हैं, गिरी हैं, ये कम हुई हैं, ठीक है। इन अगस्त अ शार्प ड्रॉप इन द प्राइसेस ऑफ वीट फ्लोर, वीट प्रोडक्ट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक टोमेटोज वाज विटनेस्ड एंड फूड इन्फ्लेशन विच वाज hyperinflationary territory last year clocked in at 2.4% year of year with at 1.4% मंथ ओवर मंथ अपटिक जो आपने देखा है। महीनों के अंदर जो आपने इसमें इजाफा देखा है वो 1.4% है, और ईयर ओवर ईयर जो आपने अपटिक देखा है वो कितना है, 2.4% है। अब ये किस चीज़ में है, ये आपका बेसिकली जो इसमें कमी हुई है अगस्त के अंदर, आपका शार्प ड्रॉप देखा गया है, जो है तेज़ी से कीमतें जो कम हुई हैं किस चीज़ की, वीट फ्लोर की, गंदम से बनी जो प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, सारी वीट प्रोडक्ट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक टोमेटोज। और टोमेटोज़ की कीमतों में जो देखा गया है, और फूड इन्फ्लेशन में बेसिकली डिक्लाइन जो देखा गया है या शार्प ड्रॉप देखा गया है, ठीक है, जो आपका लास्ट ईयर जो है उस विच वाज इन हाइपर इन्फ्लेशनरी टेरिटरी लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा था अगर हम इसका कंपेयर करें इन दिस ईयर, तो अभी हमारा जो है ये 2.4% जो है वो ईयर ओवर ईयर जो है वो डिक्रीज़ हुआ है, और 1.4% जो है वो मंथ ओवर मंथ जो है वो अपटिक हुआ है, बेसिकली इंक्रीज़ हुआ है। दिस ऑनगोइंग ट्रेंड ऑफ द डिक्लाइनिंग इन्फ्लेशन हैज़ स्ट्रेंथन द केस फॉर द सेंट्रल बैंक टू कंटिन्यू इट्स मॉनेटरी ईजिंग साइकिल। इसने जी आपका जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसके लिए, सॉरी सेंट्रल बैंक जो है उसके लिए क्या किया है,
एक अपॉर्चुनिटी इसको प्रोवाइड की है, जो आपका इन्फ्लेशन रेट डिक्लाइन होता दिखाई दे रहा है आपको, जो ऑनगोइंग इसका ट्रेंड चल रहा है, इसकी वजह से इसने जी सेंट्रल बैंक जो है उसको स्ट्रॉन्ग, ताकि वो अपने जो माली साइकिल है उसको वो जो है ना वो बेहतर कर सके। ठीक है, ये सेंट्रल बैंक के लिए एक अपॉर्चुनिटी है ड्यू टू डिक्लाइनिंग इन इन्फ्लेशन। मैनी आर एंटिसिपेटिंग रिडक्शन ऑफ 150 बेसिस पॉइंट्स। ठीक है, आप बहुत सारे जो हैं एनालिस्ट कह रहे हैं कि वो एंटिसिपेट कर रहे हैं, ये जो बेसिकली तवक्को कर रहे हैं कि 150 बेसिक पॉइंट्स में कमी होगी। ठीक है, इन द की पॉलिसी रेट टू 18% इन सितंबर तक, यानी कि अभी जो हमारा मंथ चल रहा है सितंबर, इसमें कहाँ तक जी पॉलिसी रेट देखा गया है, बेसिक पॉइंट्स में कितनी कमी देखी गई है, 150 बेसिक पॉइंट्स इन 18% इन सितंबर। The short-term secondary market yields are already trading at approximately 200 basic points below the existing policy rate of 19.5%. अगर आपकी शॉर्ट टर्म जो हम सेकेंडरी मार्केट देखें, उसकी पैदावार जो है वो तकरीबन जो है ऑलरेडी ट्रेड कर रही है कहाँ पे, 200 बेसिक पॉइंट से। ठीक है, किस रेट पे, पॉलिसी रेट आपका कौन सा है जी, 19.5% जो आपका एग्जिस्टिंग चल रहा है मौजूदा, उस पर। द कट इन द इंटरेस्ट रेट्स विल रिड्यूस द गवर्नमेंट्स ग्रोइंग बर्डन ऑफ द डोमेस्टिक डेट सर्विसिंग एज वेल एज लेसन द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉरपोरेट बोरवर्स। कॉरपोरेट जो आपका बेसिकली सनत याफ्ता या तजारती इदारे होते हैं, कमर्शियल या प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनकी बात हो रही है। बोरवर्स जो बेसिकली उधार लेते हैं, कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स आपका जो है इंटरेस्ट रेट, इसमें जो कट है बेसिकली ये क्या रिड्यूस करेगा, गवर्नमेंट की ग्रोइंग बर्डन जो है आपका डोमेस्टिक डेट पे। ठीक है, आपका जो घरेलू डेट है उसकी सर्विसिंग में क्या होगा जी, कमी देखी जाएगी। और इसके अलावा जी ये किस चीज़ को लेसन करेगा, फाइनेंशियल कॉस्ट को। प्राइवेट सेक्टर जो है आपका, ये कमर्शियल सेक्टर जो बोरवर्स हैं, उनमें जो है वो काफ़ी हद तक कमी आएगी। वाइल फॉलिंग इन्फ्लेशन इज़ आ वेलकम डेवलपमेंट। एक अच्छा या खुश आइन जो है ये कदम है बेसिकली, जो इन्फ्लेशन कम होती दिखाई दे रही है। इट्स फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री होता पाथ, बेसिकली रास्ता, लार्जली डिपेंड्स ऑन हाउ द अथॉरिटीज़ मैनेज देयर फिस्कल हाउस, कि अपने फिस्कल हाउस को हम अपने माली जो है बेसिकली जो एक्सपेंडिचर्स हमारे सारे हैं, हम उनको किस तरह से डील करते हैं अथॉरिटीज़ का, ये जो है ना बहुत ज़्यादा जो है जो भी स्टेप्स वो लेंगे इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, विद द स्टेट नॉट इन अ मूड टू स्लैश एक्सपेंडिचर, स्लैश होता है कम करना, हम मतलब ऐसे स्टेट के अंदर बेसिकली रहते हैं अनफॉर्चुनेटली, जिसमें हमारी जो एलीट क्लास है उसके एक्सपेंडिचर्स ही इतने ज़्यादा हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने लाइफस्टाइल जो है वो उसको क्या कहते हैं, कम नहीं कर सकते। ठीक है, वो लग्जरी लाइफस्टाइल गुजारते हैं, तो जिसकी वजह से वो अपने एक्सपेंडिचर्स कम नहीं करते, जिसकी वजह से हमें क्या होता है जी, टैक्स कलेक्शन में फॉलिंग जो है हमारी, वो भी मेन रीज़न है इसके अंदर। ठीक है, सिग्निफिकेंटली शॉर्ट ऑफ द टारगेट फॉर द लास्ट 2 months ऑफ द प्रेजेंट फिस्कल ईयर। हमारा जो मौजूदा माली साल है उसके अंदर हमने कितना देखा है, शॉर्ट देखा है इसके अंदर, जो हमने टारगेट किया था 2 months का, पहले 2 months का, उसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा जो है वो कमी देखी है टैक्स कलेक्शन में। The FBR is reported to be considering raising consumption tax from October in case the revenue hole continues to expand during this month as well. FBR जी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उसने रिपोर्ट किया है कि वो जो है रेस करेंगे टैक्स की कंजम्पशन को फ्रॉम अक्टूबर इन द केस रेवेन्यू होल कंटिन्यूस। ठीक है, जो आपका मौजूदा जो रेवेन्यू है उसको कलेक्ट करने में वो अक्टूबर से जो बेसिकली कंजम्पशन टैक्स है उसको बढ़ाएंगे। एनी फिस्कल स्लिपेज वुड हैव सीरियस इम्प्लीकेशन। आपका कोई भी फिस्कल स्लिपेज अगर होता है माली जो है बेसिकली, उसमें क्या होता है जी, सीरियस इम्प्लीकेशन, उसका जो संगीन नताइज आप देख सकते हैं फॉर इन्फ्लेशन आउटलुक एंड मॉनेटरी पॉलिसी। आपकी जो इन्फ्लेशन आउटलुक है आपका, जो बेसिकली ओवरऑल महंगाई है उसकी बात हो रही है, और मॉनेटरी पॉलिसी जो है आपकी वो किस तरह से है, ये उस पर बहुत ज़्यादा असरात इसके जो हो सकते हैं। द अदर डेट्रीमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द नियर टर्म इन्फ्लेशन आउटलुक इज़ टाइमली डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट होता है तकसीम करना, किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, ऑफ मल्टीलेटरल बायलेटरल लोन्स, हम किस तरह से अपना वक्त पर, यानी कि अपने आपका जो नियर टर्म इन्फ्लेशन का बेसिकली आउटलुक है वो हम इस पे डिपेंड करती है कि हम किस तरह से अपने मल्टीलेटरल और बायलेटरल लोन्स जो हैं, ठीक है, वो हम टाइमली पे करते हैं। ठीक है, एंड देयर क्वांटम, और उनकी मिकदार जो है वो किस तरह से मेंटेन करते हैं। ठीक है, इन द गिवन सर्कमस्टांसेस द विक्ट्री स्टेटमेंट अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय द प्राइम मिनिस्टर इज़ अ लिटिल प्रीमेच्योर। तो बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी स्टेटमेंट दी है इन्फ्लेशन रेट के डिक्लाइन में, वो जी उनकी विक्ट्री स्टेटमेंट को कहा गया है, उसको कि विक्ट्री स्टेटमेंट का नाम दिया गया है। जो बेसिकली इसको वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो रिपोर्ट दी है इसके मुताबिक जो है ये कहना प्रीमेच्योर है। ठीक है,
कबल अज़ वक्त है कि आने वाली सिचुएशन वो किस तरह से होगी। इन केस कि अगर आप अपने टैक्स कलेक्शन जो है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, अपने जो स्लैश एक्सपेंडिचर्स हैं उस मोड को आप लोग जो है वो स्टेट का जो है उसको कम करते हैं, ठीक है, तो इस केस में ही आप जो हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं इसी फॉलिंग इन्फ्लेशन रेट के साथ। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अब यहाँ पे आपके पास वर्ड मीनिंग्स भी हैं, सिनोनिम्स भी हैं, ठीक है, एटलीस्ट 1 वर्ड के 2 सिनोनिम्स गिवन है, ठीक है, उर्दू मीनिंग भी गिवन है, आप इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें ओवरऑल, और इसमें से इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो हैं आप अपनी फैक्ट बुक में ऐड कर लें। इन्फ्लेशन रेट जो है अभी रिसेंट चल रहा है, फिस्कल ईयर 2024 का हमने जो देखा उसके अंदर कंपैरिजन करें, ये 25 के अंदर फर्स्ट 2 मंथ्स का अगर हम कंपैरिजन करें तो वो क्या है, ठीक है। उसके अलावा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर तक, हम मतलब किस रेट इन्फ्लेशन रेट हमारा कहाँ तक जाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये आप अपनी जो है वो फैक्ट बुक में ऐड कर लें। थैंक यू सो मच।